बात करने जा रहे हैं आध्यात्मिक चेतना और सामूहिक जागृति। मतलब जो आपने पिछले हमारे वीडियो में देखा कि किस तरह से जो राजनीतिक दल हैं या विशेष समुदाय के जो ठेकेदार हैं, जो नेता लोग हैं, वो किस तरह से अपने अनुयायियों को, आम जनता को चश्मा बना देते हैं, सम्मोहन बना देते हैं। अब हम इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और दूसरा, जितने भी सम्मोहन है उसके अंदर साम दाम दंड भेद की नीति होती है। जैसे कि भाई तुम्हें एक लालच होता है कि भाई तुम्हारे इतने पुण्य मिलेंगे, या एक दिमाग में लालच होता है कि भाई तुम्हारे जो कुछ हो रहा है पुराने कर्मों की वजह से हो रहा है। तो ये एक मन को बांध कर एक सम्मोहन की एक कला है जिसके माध्यम से आम जनता को अपने अधीन किया जाता है। क्योंकि ये तो हमारे बचपन में आप देख रहे होगे, छोटा बचपन से वो देख रहा है कि भगवान जी के आगे नीचे पैर ही छुड़ाया हुआ है और लगा हुआ है। अपना गुरु जी बना लिए उनके पिताजी के पिताजी ने उन गुरु जी के चरणों में गिर रहा है। और जो गुरु जी कह रहे हैं वो समझ लो कि वो एक भगवान की देन है, मतलब एक परमात्मा का सीधा व्यवस्था जैसे मान के चलो कि उसके दिमाग में एक सेट कर दिया गया कि ये जो भी व्यवस्था है हमारे गुरु जी है, यही हमारे परमात्मा। हमको ये जब तक मनुष्य का स्वयं का विकास नहीं होगा, उसके अंदर परमात्मा ने एक तार्किक शक्ति दी है कि वास्तव में ये बोल रहा है, इसको कल के दिन हम अपने एक स्वाभाविक नीति से, व्यवस्था से चेक तो करें। जब वो चेक करने जाता है तो उसको उनमें बहुत सारे विरोधाभास मिलते हैं। अब इससे उपलब्धि कैसे होगी, इससे बचा कैसे जाए, इसके लिए जरूरत है कि हमारे अंदर की स्वयं की शक्ति को कैसे जागृत करें। पहले तो मैं ज्ञान सही है या नहीं है, ये हम कैसे पहचाने। तो इसके माध्यम से आज मैं देख रहा हूं कि ये सहज योग एक ध्यान है, इसके अंदर कुंडली जागृत होती है। श्री माता जी निर्मला देवी ने हमको वो शक्ति दी है जिसके माध्यम से हमारे अंदर जो छुपी हुई शक्ति है वो जागृत हो जाए। सीधा सीधा परमात्मा से योग का सहज माध्यम है। सहज माने बहुत ही सरल माध्यम है। सहज योग माध्यम मानव को स्वयं से और परमात्मा से जोड़ने का बहुत ही एक सरल, प्राकृतिक और प्रभावशाली माध्यम। यह ध्यान पद्धति किसी कठिन साधना या जटिल प्रक्रिया पर आधारित न होकर व्यक्ति की खुद की अंदर की शक्तियों को सरल रूप से, स्वाभाविक रूप से जागृत कर देती। मतलब जो हम लोगों के विधि विधान में अभी तक जो जिस तरह से डराया धमकाया गया कि आप इतनी तपस्या करो, ये करो, वो करो, उसका एक मंत्र था कि यदि हम इसको इतना कठिन नहीं करेंगे तो इसको इतनी सरल चीज मिल जाएगी तो वो उसके महत्व को नहीं पहचानेगा। इसलिए उसके पीछे इतने कांड और उसको इतने विधि विधान से लगा दिया गया है कि उन ज्ञान को इतना कठिन और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया कि आम आदमी उसको पा ही नहीं सकता है। मतलब एक ये ज्ञान और ये शक्ति, ये हमारा जो वर्चस्व है वो एक ही विशेष ग्रुप में बना रहे। जब हमारे अंदर यदि हम बहुत सरल तरीके से बहुत सारे लोगों को जागृत कर लेंगे तो वो इनके विशेष चुंगल से और अपनी अंदर की शक्ति को पहचानने लगेंगे। आज के तनावपूर्ण और कॉम्पिटिटिव युग में सहज योग ध्यान को विभिन्न विद्यालयों, कॉर्पोरेट जगत में, सरकारी संस्थानों में सफलतापूर्वक अपनाया जा रहा है। और तो और जितने भी सरकारी स्कूल हैं, सरकारी हो, सब में सहज योग और ध्यान पद्धति बताई जा रही है कि ये सभी धर्मों में लिखा गया है, लेकिन हम मूल तत्व को छोड़ के उनके कर्म कांडों में फंस गए। इनके नियमित अभ्यास से व्यक्ति मानसिक तनाव, भय, असंतुलन और नकारात्मक सोच से मुक्त होकर आत्मचेतना की ओर अग्रसर होता है। सहज योग ध्यान के माध्यम से मानव स्वयं की गहराई को समझता है, अपने भीतर छिपी विशेष शक्तियों को जागृत करता है, मानसिक शांति, संतुलन और स्पष्टता को प्राप्त करता है, निर्णय क्षमता, कार्य कुशलता और रचनात्मक
में वृद्धि करता है। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि सहज योग जो कार्यक्रम है 1970 से चल रहा है। तो ये समझ लो कि ये 30 और 20-55 साल से अधिक से समय से लगातार चल रहा है और हजारों लाखों लोग सरकारी नौकरियों में उच्च पद पर आईएएस लेवल पर, पीसीएस लेवल पर आ चुके हैं। मिलिट्री के अंदर और विभिन्न विदेशों में इतना फैल चुका है, निश्चित रूप से ये एक सकारात्मक बदलाव लाएगा, जहां मनुष्य नए सिरे से सोचने के लिए स्वतंत्र होगा कि वास्तव में धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, और वास्तव में जो हमारे स्वयं के अध्यात्म है कि एक विशेष वर्ग के लिए नहीं है, सभी धर्म में जो मूल बातें लिखी हैं उसकी असली तत्व को पहचान पाएगा और परमात्मा से मिलने के लिए जो सरल साधन थे उसको अपनाएगा। साथ ही साथ परमात्मा से ना मिलने के लिए जो बाधाएं खड़ी कर दी जाती हैं, धर्म के ठेकेदार जो बीच में खड़े हो जाते हैं, उनको स्पष्ट रूप से इन बिचौलियों को परमात्मा को पाने के लिए इनको हटा पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज विराम लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।